ठीक है। लेकिन आतिफ साहब, फ़खर जमान जो को रिटेन नहीं किया गया, वो मतलब ये एक बड़ी हैरानकुन सी बात है कि वो तो हमेशा से ही होते हैं। उनके बारे में क्या क्या सुनने में आ रहा है, क्या कहेंगे? देखिए, फ़खर जो है वो फ़खर कलंदर है, और आपको पता है जिस बार फ़खर कलंदर प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम से आए 2017 में, और उसके बाद फिर वो न सिर्फ फ़खर कलंदर बने बल्कि फ़खर पाकिस्तान भी बने। तो वो ऑब्वियसली हमारा एक स्ट्रेटेजिक डिसीजन है। हमें टीम को कंपटीशन को देखना होता है, और ये आपको पता है ये सलीम राना जो है वो इस चीज़ में ज़्यादा, हाफिज इमरान को तो वो इस तरह पता है कि वो ज़्यादा इसके ऊपर करते रहते हैं। तो ऑब्वियसली जहाँ पे टीम बैलेंस फिट होता है वहाँ पे हमारे उसमें हमें थोड़ा सा ठीक भी करना पड़ता है। बट डोंट वरी, कलंदर इज अ पार्ट ऑफ कलंदर फैमिली, और इंशाल्लाह वो कलंदर फैमिली के साथ ही रहेगा। अच्छा सलीम साहब, आप ये बताइएगा कि जैसे ये 2 शहरों वाला और 4 शहरों वाला शेड्यूल आप बता रहे हैं कि ये और उसमें से हो सकता है एक उसकी मंजूरी हो जाए, तो आपको ज़्यादातर झुकाव किस वक्त किस तरफ लगता है? क्योंकि जो गुजरा सीज़न है, इस बरस जो हमने किया था, उसमें इंतज़ामी हवाले से खासे ये मसाइल ज़रूर सामने आए थे कि मकामी हुकूमतों ने, जो आपकी सूबाई हुकूमतें हैं, उन्होंने सिक्योरिटी की मद में और दीगर अखराजात में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से अखराजात का तकाजा किया था कि ये पैसे हमारे खर्च हुए हैं, तो आप इस हवाले से हमें वो अदायगी की जाए। आपको लगता है कि 4 से 2 शहरों में जो अगर हम जाते हैं तो ये एक वजह होगी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अपने जो अखराजात है उनमें कमी चाहता है? नहीं, देखिए, पहले तो इतना बता दूं मैं कि अगर ये सवाल आपने मुझसे कल पूछते ना यानी आने वाले, तो मैं आपको बहुत खुल के बताता। अच्छा, कि मैं इसमें एक स्टोरी बना रहा हूँ, मैं अब कल इंशाल्लाह उसको शेयर करूंगा कोई डिटेल में। लेकिन मैं इतना आपको बता दूं कि ये 2 शहरों और 4 शहरों वाला जो मसला है, ये इसका मेरा नहीं ख्याल कि ये जो गवर्नमेंट पैसे मांग रही है इससे ताल्लुक है। शायद इसकी वजह ये है कि इलेक्शन भी होने हैं, तो इस वजह से कम जगह पे रखो। एक ये तजवीज थी कि 2 शहरों में रखो, एक तो यूएई की थी, उसके साथ ये भी थी। एक थी कि नहीं 4 शहरों में रखो। इनमें से एक पर शायद इत्तेफाक हो चुका है, लेकिन इसका इससे ताल्लुक नहीं है। और पैसे जो है, ये आईपीएल जब होती है इंडिया में, वहां पर भी बहुत पैसे लेते हैं। और ये एक रिवायत पड़ चुकी है पाकिस्तान में, जब सेठी साहब के दौर में काफी लड़ाई भी हुई थी। आपको याद होगा जिस वक्त उन्होंने ये तक कहा था कि हम अमेरिका ले जाएंगे लीग को, दुबई ले जाएंगे, लेकिन अल्टीमेटली फिर पैसे देने पड़े थे। और अगर आपको सिर्फ बिरयानी कितने की आई इसका ही पता चल जाए ना, तो आपके क्या कहते हैं कि पांव तले जमीन निकल जाएगी कितने की बिरयानी खाई गई। वो आप चेक करवा लीजिएगा कभी। तो बहरहाल ये एक रिवायत पड़ चुकी है, और अब जाहिर है जो भी जहां भी जब भी कभी मैच होगा तो पैसे तो देने पड़ेंगे। अच्छा आतिफ साहब, आप हैं, आप मौजूद हैं, तो आपका फ़ायदा तो हमें ये तो मिल जाए ना कि आखिर 2 शहरों में है या 4 शहरों में है? देखिए, मेरा ख्याल है सलीम भाई बिरयानी की जो बात कर रहे हैं वो कराची के लिए कर रहे होंगे। लाहौर में तो सीरी थाई चलती है। क्या बात है जी। तो साथ सीरी थाव का भी हिसाब रखना है। देखिए, मेरी बात ये है कि होने से असली तौर पर तो 4 शहरों में होना चाहिए। आपने मैंने इलेक्शन की बात की, तो इलेक्शन तो एक दिन की इलेक्शन है, उसमें क्या इफेक्ट पड़ता है? ऑब्वियसली इंडिया की हम मिसाल देते हैं, हम प्राइम की मिसाल देते हैं, वहाँ पे आईपीएल शिफ्ट हुई थी, तो वहाँ पे 1-1.5 महीने के मेरी नॉलेज के मुताबिक होते हैं। तो इस वजह से इस तरह की चीजें होती है। तो अब ऑब्वियसली 8 फरवरी को इलेक्शन होने जा रहे हैं, उसके बाद आप हफ्ते बाद या 5-7 दिन के बाद आप शुरू कर सकते हो। मेरे ख्याल में यार इस्लामाबाद को और कराची को और मुल्तान को, मैं तो कहता हूँ और शहर इंक्लूड करने चाहिए। आपको अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पे इन्वेस्ट करना चाहिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जो है ना आके एंजॉय कर सकें। ठीक है। अच्छा, तो इसके साथ साथ ये है कि ये जो फ़खर की बात अभी मीरब ने पूछी है, काफ़ी दिनों से ये सुनने को मिल रहा है, क्या हिकमत अमली आप इख्तियार करेंगे? ऐन मौके पर कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि फ़खर किसी और को प्यारे हो जाएं? तो फ़खर कलंदर के अलावा किसी को प्यारा नहीं हो सकता। कि मैं आपको बड़े मसरूफ जो है ना उसके कॉन्फिडेंस से कह रहा हूँ कि ऐसा नहीं हो सकता। फ़खर पार्ट ऑफ फैमिली है, और इंशाल्लाह वो पार्ट ऑफ फैमिली रहेंगे। जब तक कलंदर है फ़खर है, जब तक फ़खर है कलंदर है। चलें, आपका आतिफ साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना वक्त दिया। लेकिन सलीम भाई, आपसे मज़ीद कुछ सवालात करने हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हवाले से भी, और जो हमारे इस वक्त मामला चल रहे हैं, आज भी कुछ ये चीज़ें सुनने को मिल रही हैं, जैसे कि आप सुहेल तनवीर साहब हैं, उनको एक अहम जिम्मेदारी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में मिली हुई है, लेकिन साथ ही साथ वो क्रिकेट भी खेलना चाहते हैं। जी बिल्कुल, वो हमने ही दी है खबर वो। और बस देख लें, आपकी दी हुई खबर आप ही की तरफ आ गई। जी, तो ये अमेरिका में एक लीग हो रही है, तो कल उनकी मुझे एक ईमेल आई, तो जब मैंने टीमों के नाम देखे तो एक टीम के कैप्टन थे सुहेल तनवीर साहब, तो मुझे बड़ी हैरत हुई।
तो मैंने आज एक उस हवाले से ट्वीट भी की है, मैं वजाहत भी पीसीबी से पूछा भी है कि है क्या क्या खेलेंगे, या इन्होंने उस वक्त कमिटमेंट की हुई थी जिस वक्त वो चीफ सेलेक्टर नहीं बने थे। क्योंकि तो सीधा सीधा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हुआ कि एक जूनियर चीफ सेलेक्टर है, अभी वो क्रिकेट खेल रहा है और लीग खेलने के लिए जा रहा है, तो अभी तक ये क्लियर नहीं हुई है। लेकिन जो प्रेस रिलीज आया है जो मुंतजमीन का यूएसए वाला, मैं आपसे थोड़ी देर में शेयर भी कर लूंगा, आप उसमें पढ़ें। वाज़ेह तौर पे लिखा हुआ है कि सुहेल तनवीर एक टीम के कैप्टन है। आपको भी बल्कि इस पे पीसीबी से पूछना चाहिए कि जी क्या खेल लेंगे वो, या ये पहले का कोई कमिटमेंट था और अब नहीं जा रहे। अच्छा, क्योंकि अगर इस तरह हुआ तो फिर ये रिवायत पड़ती रहेगी, क्योंकि जो हमारे सीनियर चीफ सेलेक्टर है वहाब रियाज गालिबन अभी भी वो मुशीर हैं। तो इस तरह की चीजें अगर सब पिछले चीफ सेलेक्टर को आपने जो निकाला, इंजमामुल हक साहब को, जो बरतानवी कंपनी की जो रिपोर्ट आई थी उसकी बेस पे, तो फिर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का इल्जाम उन पे था, तो अभी ये सब भी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। तो इस तरह तो सबको निकालते रहेंगे, इससे अच्छा है कि एक लाइन ड्रॉ कर लें और फिर सबसे उस पर अमल भी कराया जाए। ठीक है, ठीक है। सलीम साहब, एक सवाल और आपसे पूछना चाहूँगी, और हाफिज साहब यही सवाल आपसे भी बाद में होगा, दोनों की राय बहुत ज़रूरी है कि पीसीबी की तरफ से अक्सर हम देखते हैं कुछ ऐसी चीज़ें सामने आती है जो दरअसल हो चुकी होती हैं, लेकिन वो जाहिर ये होता है कि वो अभी हो रही हैं। मोहम्मद हफीज़ जो हैं वो हेड कोच सिलेक्ट हो चुके हैं, लेकिन पीसीबी ने बाद में एक इश्तिहार जारी किया कि हमें हेड कोच की ज़रूरत है। तो ये हमें मेरिट पे सिलेक्शन करनी है, ये दिखाया जाता है, लेकिन सिलेक्शन जो है वो किसी और बिना पर होती है। इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, ये अभी से नहीं, ये कई सालों से रिवायत है ये कि जिसको रखना होता है हाँ। उसकी तस्वीर सामने रखते हैं, उसके बाद कहते हैं अच्छा ये मैट्रिक पास है तो लिखो मैट्रिक चाहिए, अच्छा इसने तजुर्बा है, लिखो इतना तजुर्बा है, तो फिर वही ऐड आता है, उसको रखा जाता है। तो हफीज का जहां तक ताल्लुक है तो इनका होता ये है कि पीसीबी का एक रूल है कि अगर 1 लाख से ज्यादा तनख्वाह वाला आपको किसी को भी रखना पड़ा है तो उसके लिए आपको बाकायदा ऐड देना पड़ेगा, प्रोसेस है वो पूरा करना पड़ेगा। तो हफीज की तनख्वाह तो जाहिर है कि 1 लाख तो शायद रोज ले रहे हैं वो। हाँ, कई लोग कह रहे हैं करोड़ों में तनख्वाह है उनकी, कई लोग कह रहे हैं कि वो रोज का लाख रुपया ले रहे हैं। अभी फिलहाल क्योंकि वो एज अ कंसल्टेंट काम कर रहे हैं, जैसे मैंने बताया आपको कि 1 लाख रुपए से ज्यादा तनख्वाह है, तो अभी तक बाकायदा तौर पे उनको डायरेक्टर की एक ऑन पेपर अभी नहीं उनको पोस्ट मिली है। तो एक प्रोसेस होता है, वो प्रोसेस इसी तरह रन होता है कि ऐड दिया है, उसके बाद फिर एक फॉर्मेलिटी पूरी होगी सारी, फिर टर्म्स एंड कंडीशन होगी कितनी सैलरी मिलेगी, और फिर जाके उनका तकर्रुर किया जाएगा। आप समझ लेंगे कि ये कागजी कार्रवाई है, लेकिन जाहिर सबको पता है हफीज है डायरेक्टर और वो इस वक्त मौजूद है टीम के साथ ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है सलीम साहब, ये बताइएगा कि अभी पाकिस्तान ने पहला वार्म अप मैच खेला है और उसके बाद पाकिस्तान ने अपने ऑस्ट्रेलिया के दौरे का बाकायदा आगाज़ टेस्ट मैच से हो जाएगा। शान मसूद ने एक डबल 100 किया इस मैच में, सरफराज के बैट से भी कुछ रन्स निकले, और अब आपको लगता है कि शान के लिए ये दौरा बहुत मुश्किल हो सकता है, और ड्रेसिंग रूम को उनको बिल्कुल उसके माहौल को ठीक रखने के लिए, क्योंकि 3-4 साल तक एक ही कप्तान रहे और वो पाकिस्तान की टीम को चलाते रहे, तो शान को बहसीयत कप्तान इस प्रैक्टिस मैच में और आने वाले मैचेस में आप किस तरह से देख रहे हैं? बिल्कुल हाफिज साहब, आपको याद होगा कि जब शान को सेठी साहब के दौर में वाइस कैप्टन बनाया गया था वनडे का, तो एक तरह से टीम में बगावत हो गई थी, क्योंकि इनको फिर बाबर आजम ने खिलाया नहीं मैच। तो उसके बाद जब बोर्ड ने ज्यादा जोर डाला तो एक वक्त ऐसा आ गया था कि ये लग रहा था कि बाबर शायद टीम छोड़ के चले जाएं। उसके बाद फिर जो दूसरे लोग इन्वॉल्व हुए उसमें, शाहिद आफरीदी भी थे उस वक्त, सकलैन मुश्ताक भी थे नेशनल सेटअप में, इन लोगों ने फिर बात की, फिर सेठी साहब ने फिर खुद कॉल करके बाबर को कहा था कि आपका इख्तियार है, आपको जिसको खिलाना है खिलाएं। फिर ये एक बहरान टला था। तो ये तो होगा, क्योंकि अब वो कैप्टन बन के आए हैं, तो जाहिर है कि अभी उनका इस तरह से टीम पर एक होल्ड नहीं है जो 4 साल से हैं। पहले ही इल्जाम भी लगते रहे, दोस्ती यारी, तो बाबर के सारे क्रिकेटर बहुत करीब हैं बाबर के, शान के साथ अभी इतना नहीं है कोई ताल्लुक लोगों का। लेकिन ये एक नेशनल टीम है, ये किसी शहर की या किसी सूबे की टीम नहीं है, पाकिस्तान की टीम है। तो प्लेयर्स को यही सोचकर खेलना होगा और यही सोचकर कप्तान को फुल सपोर्ट करना पड़ेगा, तभी हमारी टीम जरा बेहतर खेल सकेगी। क्योंकि आप तो मुझसे बेहतर जानते होंगे कि 59 साल हो चुके हैं पाकिस्तान को ऑस्ट्रेलिया जाते हुए, और 59 साल में कोई सीरीज नहीं जीती पाकिस्तान ने। आखिरी मैच जीते हुए भी ऑस्ट्रेलिया में शायद 24 साल या 26 साल कितने साल हो चुके हैं। जो 2019 में आखिरी दफा पाकिस्तान ने दौरा किया ऑस्ट्रेलिया का, उसमें दोनों टेस्ट पाकिस्तान इनिंग से हार गया था। इमरान खान, वसीम अकरम, इंजमामुल हक, कितने बड़े बड़े कप्तान या बड़े बड़े प्लेयर्स को आप देख लें, कोई भी नहीं जीत सका ऑस्ट्रेलिया में।
तो शान के ऊपर भी बड़ी जिम्मेदारी आयद होती है कि बेहतर परफॉर्मेंस लेकर आए।